हेलो एवरीवन। आज से हम चालू करेंगे नीट 2022 के लिए क्या क्या हायर वेटेज वाले यूनिट हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और जिसे पढ़ना ही है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आप ये समझिए कि आपके पेपर्स निकलने के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं हायर वेटेज वाले यूनिट लिखूंगा, साथ में मैं ये भी लिखूंगा कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं जो आपको तय करना है। तो हिंदी मीडियम के लिए बात चल रहा है प्योरली, और टारगेट जो है हमारा वो है टारगेट 2022 नीट, ये टारगेट है और इसके हिसाब से हम क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला यूनिट जो हायर वेटेज वाले यूनिट है बच्चों, मैं वही बताऊंगा ना, जो हायर वेटेज वाले यूनिट है बस वही करना है। जैसे सबसे पहला करना है आपको विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र से 2021 में ही 2 क्वेश्चन आए थे। फिर इसमें और लाइन से तो आते ही हैं, मैं 2021 2020 ऐसे करके बता रहा हूं। तो 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था। तो ये विमेय सूत्र है। ठीक है, इसको करना है बहुत अच्छे से। इसी में ये पहला कौन सा, मात्रक एवं बीमा है ना, पहला यूनिट मात्रक एवं बीमा। तो पहला यूनिट ये है, तो इसमें विमेय सूत्र है। इसमें 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं। जो विमेय सूत्र लिखना या विमेय सूत्र के अनुप्रयोग जो भी हैं, उसमें से ये 2 क्वेश्चन 2021 में आए हैं और 2020 में 1 क्वेश्चन आया। वैसे धीरे धीरे पीछे के प्रोसेस वाले नहीं करने, हम जो अभी के स्टार्टिंग के 2-3 साल के लिए बस बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें दूसरा टॉपिक होता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स से 2020 में 1 क्वेश्चन आया था। फिर लाइन से आ रहा था, 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था। ठीक है, फिर वैसे ही थर्ड है, आई होप आपको दिख रहा होगा, थर्ड है सार्थक अंक। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इससे 2021 में 1 क्वेश्चन आया है, फिर 2020 में 1 क्वेश्चन आया है। तो सोचिए कि 2-3 दिख गए इसी यूनिट से। बहुत ही आसान यूनिट है, बहुत ही सरल यूनिट है, और इतना अगर आप कर लेंगे तो समझिए कि बहुत ज्यादा पोर्शन आपने निकाल लिया। तो पहला यूनिट है, पहले यूनिट से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस के नंबर हैं मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन से आसपास कर लिया है पहले यूनिट से। ठीक है, दूसरा यूनिट जो बात करेंगे वेटेज के हिसाब से चल रहा है ना, ये लेकिन नंबर सॉरी लाइन से चल रहा है या नंबर के हिसाब से चल रहा है, वैसा नहीं, वेटेज के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा यूनिट जो है, जो मैंने निकाला है दूसरा यूनिट, और वो है आपका घूर्णी गति। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक भी मैं लिख दे रहा हूं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो मैं ये टॉपिक भी आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी रहे, क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी आपको पता चले। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहला टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र का। द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र से 2021 में 1 क्वेश्चन दिखा है। 2020 में 2 पेपर हुए थे, एक सितंबर में और 1 अक्टूबर में, दोनों एक बार एक सेट में दिखा है। 2019 में नेशनल नीट में भी दिखा है और 2019 में ही उड़ीसा के नीट में भी दिखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र, आ रहा है। दूसरा, मुझे इसमें और क्या पढ़ना है, इसमें मुझे जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ लेना है। ये 2021 में ही रिसेंट आया था 1 क्वेश्चन, और उसके बाद दिखा नहीं ज्यादा जड़त्व आघूर्ण से। फिर बीच में कहीं नहीं दिखा, 2016 में 1 क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, तो इतना हायर वेटेज वाला नहीं है, एक बार आ चुका है 2021 में, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा इसमें पढ़ना है
कोणीय वेग, कोणीय वेग वो ओमेगा वाले क्वेश्चन, ठीक है, कोणीय वेग वाले क्वेश्चन। तो कोणीय वेग भी 2021 में नहीं दिखा है, दो क्वेश्चन हो गए, इसमें दो ही क्वेश्चन आने हैं, दो या तीन क्वेश्चन। तो देखिए 2021 में नहीं दिखा है, लेकिन 2020 में अक्टूबर में भी दिखा है ये, और ये सितंबर में भी दिखा है। दो सेशन में पेपर हुआ था 2020 में, और 2019 के ये नेशनल में भी दिखा है, और ये 2019 के उड़ीसा वाले पेपर में भी दिखा है। उड़ीसा नीट अलग से होता है, उसमें भी दिखा है। बाकी फिर 2018-17 ऐसी ये चल रहा है, ठीक है। थर्ड हो गया। हाँ, तो इसमें इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जो जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं बस उतना ही करना है, ठीक है। तीसरा यूनिट है हमारे पास ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बकायदा वो भी लिख रहा हूं ना, ताकि आपको ये चीज पता रहे कि इसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, मैं वो भी लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि आप पूरी की पूरी चीजें बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन पूरा खत्म करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में जैसे सबसे पहला इसमें केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, और वही G इज इक्वल सॉरी बेसिक गुरुत्वाकर्षण का नियम G m1m2 बाई आर स्क्वायर, G m1m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से आपको कहा क्वेश्चन क्या क्या दिखा था, तो देखिए 2019 में एक क्वेश्चन दिखा है, हाँ, और 2018 में एक क्वेश्चन दिखा है। तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है इस पे कि ये इस बार 2020 में भी नहीं दिखा है, 2021 में भी नहीं दिखा है। तो मुझे इसके चांसेस लग रहे हैं कि ये 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग है कि मुझे क्या लग रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला है जी में परिवर्तन, वही ऊंचाई के कारण और गहराई के कारण, घूर्णन के कारण। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन दिखा है, तो जी में परिवर्तन से 2020 में ही दो क्वेश्चन आए हैं। 2020 में अक्टूबर में भी दिखा है ये, और सितंबर में भी दिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। 2019 में भी ये नेशनल में भी दिखा है, प्लस ओडिशा वाले नीट में भी दिखा है ये क्वेश्चन। फिर वैसे ही 2018 में भी दो क्वेश्चन दिखा है। तो ये ऐसे करके दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जी में परिवर्तन है। अगला जो है इसमें तीसरा पलायन वेग, और इसी में मतलब घूर्णन वेग क्या बोलते हैं उसको, प्रक्षेप जिस वेग से घूमता है उसे कौन सा वेग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑर्बिटल वेग, कक्षीय वेग, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल, हिंदी में बोल रहा था। तो कक्षीय वेग में क्या है, 2021 में ही दो क्वेश्चन दिखा है भाई, कक्षीय वेग 2021 में ही दो क्वेश्चन दिखा है कक्षीय वेग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 से दो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2020 में भी दो क्वेश्चन दिखा है, 2000, फिर उसके बाद 2015 2016 17 ऐसे लाइन से दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके गुरुत्वाकर्षण में है जो इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। चौथा यूनिट की बात कर रहे हैं। चौथा यूनिट जो है ये आपका है थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलते हैं आप उसमें, उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी से क्या क्या पढ़ना है, तो उष्मा गतिकी में तो पहला है वही शून्यवा नियम, शून्यवा नियम तथा प्रथम नियम, ये आपको पढ़ना है, शून्यवा नियम और प्रथम नियम। अब शून्यवा नियम और प्रथम नियम से आपको 2021 में ही नहीं सॉरी शून्यवा नियम और प्रथम नियम से 2019 में एक क्वेश्चन दिखा है, 2018 में एक क्वेश्चन दिखा है। वैसी लाइन से दिखते गए हैं अपन, 2 3 18 तक 16 तक की बात कर रहे हैं, 18 तक की बात कर रहे हैं। देखिए कहीं ज्यादा 18 तक ही लिखा हूं, ये कहीं लास्ट लिख दिया था वैसी,
ठीक है, तो ये शून्यवा नियम से दिखा है। दूसरा, जो प्रक्रम होते हैं, उष्मागतिकी प्रक्रम, ये प्रक्रम आपको पढ़ना है। प्रक्रम से तो क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई, 2020 में ही ये सितंबर वाले में भी दिखा है और अक्टूबर वाले में भी दिखा है, ये आपको देखना है। फिर वैसे ही 2019 में भी दिखा है, 2018 में भी 2 बार दिखा है, ठीक है, ऐसी लाइन से दिख रहा है ये। फिर वैसी तीसरा, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन और प्रशीतक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये 2021 में नहीं दिखा है, 2020 में दिखा है, 2017 में दिखा है, 2018 में दिखा है, ठीक है, तो ये लाइन से ऐसे दिखा है। 2021 में भी कैसे एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक मिनट देखते हैं। ये क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 2021 में भी, प्रक्रम में, ये प्रक्रम में ही 2021 में एक क्वेश्चन दिखा है, ये लिखा नहीं हूं मैं, 2021 में एक क्वेश्चन दिखा है प्रक्रम से ही। ठीक है। केमिस्ट्री में भी प्रक्रम से एक क्वेश्चन दिखता है इसका, तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपको एकदम कर ही लेना है बहुत अच्छे से, ये तो दिखेगा ही आपको, हर बार एक क्वेश्चन दिखेगा, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स करने से फायदा ये है ना कि इसमें भी हो जाएगा और उसमें भी हो जाएगा, दोनों में हो जाएंगे। 2021 से ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे थर्मोडायनेमिक्स में, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 2 क्वेश्चन तो दिखेगा ही थर्मोडायनेमिक्स से। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ देख लिया है कि जैसे 3-3 क्वेश्चन है, तो उसमें से 50% की प्रोबेबिलिटी लेकर के हम बनाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा इंजन से 2020 में क्वेश्चन दिखा है, 2018 में दिखा है, 2017 में दिखा है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ, तो 11th के पोर्शन में इतना ही है जो हायर वेटेज वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 12th के पोर्शन में। तो 12th के पोर्शन में हमारे लिए 5वां यूनिट है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, अब स्थिर विद्युत में कैसे है, तो स्थिर विद्युत में सबसे पहला तो कूलाम का नियम ही है, और कूलाम के नियम में आपको कितने क्वेश्चन दिखे हैं, 2020 में भी दिखा है, 2019 में भी दिखा है, 2017 में भी दिखा है, 2016 में भी दिखा है, लाइन से दिखे हैं, 2021 में नहीं दिखा है, ठीक है। अगला है इसी में दूसरा, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाएं। अब ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं से 2021 में एक क्वेश्चन दिखा है, 2020 में सितंबर में भी दिखा है और अक्टूबर में भी दिखा है, ये 2 क्वेश्चन दिखे हैं, ठीक है। और फिर 2018 में एक क्वेश्चन, फिर वैसे तीसरा है विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव से क्या करना है, तो 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 में एक क्वेश्चन, वैसे चल रहा है, ठीक है। फिर चौथा है इसमें विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से क्या है, 2019 में नेशनल में भी दिखा है और उड़ीसा नीट वाले में भी दिखा है, और 2019 में तो 2-3 बार आया है, 3 बार आया है विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, यहां से 2019 में ही 3 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बाकी देखेंगे 2000। हाँ, अगला है विद्युत विभव, ये पूरा स्थिर विद्युत माने एक साथ है ना, विभव भी इसी में है और धारिता भी इसी में है, संधारित्र वगैरह, ठीक है, सब इसी में है एक साथ, इसलिए पूरा एक साथ लेकर के चल रहा हूं। अब देखिए विद्युत विभव से कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, विद्युत विभव नीचे दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं, हाँ ठीक है। विद्युत विभव से आपको 2021 में 2 क्वेश्चन, 2020 में अक्टूबर में भी और सितंबर में भी 2-2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर वैसे ही 2019 में 2 क्वेश्चन,
और ऐसे ही लाइन से पूरे दिख रहे हैं। 2018 में भी दो क्वेश्चन, 2019 में एक ही क्वेश्चन था, 2018 में दो क्वेश्चन। तो ये फाइनली आपका विद्युत वो भी था। अभी इसमें कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तो इसमें अगला जो है, अगला इसमें पांचवा छठवां टॉपिक है धारिता। तो धारिता का संयोजन भी है और इसी में ही ऊर्जा भी है, दोनों है ना एक साथ धारिता के लिए। आपको पता है धारिता की ऊर्जा हाफ CV² होती है। आ रहा है? तो धारिता का संयोजन भी है और धारिता की ऊर्जा भी है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। तो इसमें देखिए 2021 में दो क्वेश्चन दिखे हैं, एक संयोजन से और एक ऊर्जा से। 2021 में दो क्वेश्चन दिखा है, 2020 में सितंबर में भी दिखा है और अक्टूबर में भी दिखे हैं, और वो भी दो दो क्वेश्चन दिखे हैं, दो दो क्वेश्चन, एक संयोजन से और एक ऊर्जा से। ठीक है, वैसे 2018 में भी, 2020 में भी दो क्वेश्चन दिखे हैं, 2019 में दिखा है, ऐसे बहुत सारे जगह दिखे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना तो हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया। अगला है पांचवा हो गया, छठवां यूनिट है। छठवां जो है वो है विद्युत धारा या धारा विद्युत। अब धारा विद्युत से क्या है? तो धारा विद्युत से आपको सबसे पहले तो ओम के नियम, ओम का नियम, ओम के नियम से आपको बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। ओम के नियम में प्रतिरोध भी है, उसी में कलर कोड भी है, उसी में बहुत सारी चीजें हैं। तो ओम के नियम में क्या है? ओम के नियम में प्रतिरोध भी है, इसी में कलर कोड भी है। ठीक है, इसी में प्रतिरोधों का संयोजन भी है। ये सब चीजें ओम के नियम में आती है। तो इसमें से सोचिए 2021 में ही 3 क्वेश्चन दिखे हैं। सोचिए इस टॉपिक से 2021 में ही 3 क्वेश्चन है, संयोजन से, ओम के नियम के ग्राफ से, ग्राफ वगैरह से, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ जाती है, अनुगमन वेग, ये सब, और उसी में ही आपके कलर कोड भी आ जाते हैं। कलर कोड तो एक आध हर बार ही आता है, तो फिक्स है कलर कोड। ठीक है, तो 2021 में ही देखिए 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2020 में 4 क्वेश्चन है, हाँ 2020 में, और सितंबर में 2 क्वेश्चन आया है, और 2020 के अक्टूबर में 2 क्वेश्चन आया है, कलर कोड, कॉम्बिनेशन, ये सब से मिला करके। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है हीटिंग इफेक्ट। अगला है, तो पहला हो गया ना, इसमें ओम का नियम था पहला। दूसरा, इसमें ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। यहां से 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2020 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2019 में आया था, फिर 2017 में आया था, फिर 2016 में आया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेना, टॉपिक ज्यादा नहीं है। यहां से आपको क्या करना है, किरचॉफ के नियम, KVL और KCL, यहां से, और इसी में है सेल्स भी, इसी में है, सेल बोलते हैं ना, हिंदी में भी तो सेल ही बोलते हैं। तो सेल से क्वेश्चन देखते हैं। तो सेल में आपको 2020 अक्टूबर में एक क्वेश्चन दिखा है, 2020 के अक्टूबर वाले सेट में एक क्वेश्चन दिखा है, फिर वैसे 2019 में 2 क्वेश्चन दिखे हैं, और 2018 में भी 2 ही क्वेश्चन दिखे हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है इसमें, चौथा है वही गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये सबसे 2021 में एक क्वेश्चन है, 2020 में सितंबर में एक क्वेश्चन आया था सितंबर वाले पेपर में, 2019 में एक क्वेश्चन है, 2018 में एक क्वेश्चन है, लाइन से क्वेश्चन है। तो इतनी चीजें जो मैं लिखा हूं, आपको पूरी की पूरी चीजें दिख रही हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको टिक कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं मिटाऊं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे यूनिट बचे हैं ना। ठीक है, तो ये पूरा आप इतना उतार लीजिए।
ठीक है। ठीक, अगला। बच्चे ज्यादातर पूछते हैं सर क्या पढ़े क्या छोड़े, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट लास्ट में क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। अगला देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। देखिए मैग्नेटिज्म छूट गया है। मैग्नेटिज्म का और भी जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म जो है उसको भी मैं अभी इसमें पुट करूंगा पूरा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैग्नेटिज्म में देख लेते हैं क्या क्या पेपर आए हैं। और मैग्नेटिज्म बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि उसमें से तो क्वेश्चन दिखता ही है बच्चों। ठीक है, तो इसमें है कौन सा यूनिट चल रहा था, छठवां यूनिट। तो आपके पास अब सातवां यूनिट है। सातवां यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबक चालू हो गया है ना, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक चालू हो गया, तो चुंबक में सबसे पहला है बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम। और इसी में है पूरा, मतलब एम्पियर का नियम वगैरह पूरा इसी में है ना, एम्पियर का नियम। एक साथ टॉपिक लिख दे रहा हूं ताकि बार बार अलग अलग वैसे ना रहे। तो एम्पियर के नियम, तो ये एम्पियर के नियम में 2021 में एक क्वेश्चन दिखा है, 2020 में एक एक क्वेश्चन दिखा है, 2019 में एक एक क्वेश्चन दिखा है। तो ये तो फिक्स है, करना ही है इतना। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसमें, वेटेज के हिसाब से बता रहा हूं ना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जो लॉरेंज बल वगैरह आता है, और ILB वाला जो फोर्स आता है वो, और चुंबकीय बल तथा बल के कारण, बल के कारण आवेशों की गति, आवेशों की गति। अरे जो फॉर्मूला पढ़ते थे, R बराबर होता है mv/qb, ये सब जो फॉर्मूला पढ़ते थे ना, तो इससे क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन, तो इसमें लॉरेंज बल वगैरह सब है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन दिखा है 2021 के नीट में, फिर एक क्वेश्चन दिखा है 2019 में, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2019 में है, फिर वैसे ही 2018 में है। ठीक है, तो ऐसे लाइन से एक एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगला है तीसरा, टॉर्क, आघूर्ण। आघूर्ण से कितने क्वेश्चन है, तो आघूर्ण से 2020-21 में एक भी नहीं दिया है, 2018 में एक क्वेश्चन दिया है आघूर्ण से। ठीक है, 2018 में है, 2017 में है। तो ऐसे 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 चल रहा था, तो इसको पूरा देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो पूरा अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, वेटेज में बता रहा हूँ आपको कि क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको करने से आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके आपका कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। और चौथा है चल चुंबक धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी, तो इसमें से 2018 में क्वेश्चन दिखा है, 2014 में दिखा है, 2012 में दिखा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है क्योंकि आने के चांसेस इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत दिन से आए नहीं है इन दोनों टॉपिक से। ठीक है, तो ये चुंबक धारा का चुंबकीय प्रभाव था, वो खत्म हुआ है। ठीक है, अगला इधर का नोट पॉज करके उतार लेंगे। ठीक, ये पूरा जो आधा घंटा का वो है, इसमें आपको मैं पूरा का पूरा इतने दिन से जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा आपको सार दे दे रहा हूं, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े, आप सिर्फ पढ़ाई में मेहनत कीजिए। तो अगला है चुंबक, चुंबक एवं उसका पदार्थ जो भी है, मैग्नेटिज्म एवं मैटर। तो चुंबक आपके पास कौन सा यूनिट है, आठवां यूनिट है चुंबक। तो चुंबक से भाई सबसे पहला है बार मैग्नेट, बार चुंबक। अब बार चुंबक से 2021 में ही एक क्वेश्चन था। ठीक है,
2020 के अक्टूबर में एक क्वेश्चन था, 2020 के अक्टूबर में, 2017 के नीट में क्वेश्चन था, 2016 में था, ऐसे करके लाइन से थे बार मैग्नेट से। ठीक है, अगला है पृथ्वी का चुंबक, पृथ्वी का चुंबकत्व, वही अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें 2019 में एक क्वेश्चन था, 2018 में एक क्वेश्चन था, 2017 में एक क्वेश्चन था, 2020 या 21 में नहीं आया है, तो मुझे इसमें से भी चांसेस हैं कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वैसे तीसरा है, आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ ठीक है। तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ से 2020 में एक क्वेश्चन है, फिर वैसे ही 2018 में एक क्वेश्चन है, 2017 में है, 2016 में है, ऐसे लाइन से क्वेश्चन दिख रहे हैं चुंबकीय पदार्थ से। ठीक है, बस इतना ही टॉपिक है, मैग्नेटिज्म हो गया है। ठीक है, अब आपको करना है, आते हैं 8वें 9वें यूनिट में। 9वां यूनिट, और 9वां यूनिट तो भाई सबको पता है ऑप्टिक्स है। तो पहला तो है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या है? तो किरण प्रकाशिकी में सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो परावर्तन में दोनों है ना, सीधा पृष्ठ भी है जिसको हम दर्पण बोलते हैं, दर्पण, और गोलीय दर्पण दोनों है इसमें। तो यहां से आपको क्वेश्चन दिखा है गोलीय दर्पण से, 2020 में एक क्वेश्चन दिखा है, 2018 में दिखा है, 2017 में दिखा है। तो इस हिसाब से ये टॉपिक तो करना ही है बच्चों। ठीक है, फिर वैसे ही अपवर्तन, अपवर्तन इसी में आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाएगा, इसी में आ जाएगा प्रिज्म। ठीक है, ये पूरी चीजें एक साथ आ जाएगी इसमें। 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 के सितंबर और अक्टूबर में एक एक क्वेश्चन दिखा है, सितंबर में भी और अक्टूबर में भी, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन दिखा हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। 2019 में भी एक एक क्वेश्चन दिखा है, मतलब 2019 में दो क्वेश्चन आए हैं, 2019 में ही, हाँ ठीक है, 2018 में भी दो क्वेश्चन दिखा है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अगला तीसरा टॉपिक है इसी में ही, लेंस। तो लेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेंस में 2021 से दो क्वेश्चन दिखा है, फिर वैसी 2020 के अक्टूबर वाले सेट में भी दो क्वेश्चन दिखा है, सितंबर के सेट में नहीं दिखा था, और 2019 के नेशनल लीड में एक क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बन जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चौथा टॉपिक प्रकाशिक तंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से क्या है ना, क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस ऐसे हैं कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जैसे 2021 में ही आ गया था, लेकिन 2020, 2019, 2018 में नहीं दिखा, 2017 में दिखा, 2016 में दिखा, ऐसे करके दिखते गया। तो ये आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया है। ठीक है, 10वां यूनिट है जो आपको बहुत अच्छे से करना है, परमाणु। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी, और इसमें से कोई टॉपिक नहीं है बेटा, पूरा का पूरा यूनिट करना है, इसमें से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा का पूरा यूनिट बहुत अच्छे से करना है, परमाणु, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन गिर रहा है। ठीक है, तो परमाणु पूरा करना है बच्चों। फिर 11th वाला यूनिट है नाभिक। तो नाभिक में तो आप जानते ही हैं कि दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है अल्फा, बीटा और गामा क्षय है, और दूसरा टॉपिक जो है ये अर्धायुकाल है। ये दो टॉपिक है, और दो टॉपिक से हर बार एक एक क्वेश्चन, हर बार एक एक क्वेश्चन, 2020 में,
2022 21 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, हर बार एक एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। फिर वैसे ही ट्रांजिस्टर है, आई होप आप उधर का मिटा लिख लिए होंगे। ठीक है, तो कितने यूनिट हो गए हमारे पास? 11 यूनिट हो गए। और 12वां जो यूनिट है वही अर्धचालक। अब अर्धचालक युक्तियां में क्या क्या कैसे कैसे करेंगे? तो अर्धचालक युक्तियां में क्या करना है आपको? तो इसमें सबसे पहला है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और डायोड में 2021 में 2 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, 2021 में ही 2 क्वेश्चन दिखा है डायोड से। फिर 2020 में सितंबर में एक क्वेश्चन और अक्टूबर में एक एक क्वेश्चन दिखे हैं। और सॉरी, अक्टूबर में तो 2 क्वेश्चन दिखे हैं अक्टूबर वाले केस में, सितंबर में एक ही क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, फिर वैसे ही तीसरा है, अब वैसे 2019 में भी दिखा है, 2018 में भी दिखा है, एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अगला है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर में 2020 में अक्टूबर में एक क्वेश्चन दिखा है, फिर 2020 के सितंबर में भी एक क्वेश्चन दिखा है, 2021 में नहीं दिखा है बच्चों ये ना, फिर 2019 में भी नहीं दिखा है, 2018 में एक क्वेश्चन दिखा है ट्रांजिस्टर से। फिर वैसे चौथा, पहला दूसरा था ना ट्रांजिस्टर, तीसरा तीसरा जो आपके पास वो है गेट्स है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट से कितने क्वेश्चन दिखे हैं? तो लॉजिक गेट से दिखा है 2020 में क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, सितंबर में भी अक्टूबर में भी, 2019 में एक क्वेश्चन, 2019 के नेशनल में भी एक क्वेश्चन, उड़ीसा वाले नीट में भी एक एक क्वेश्चन, वैसे ही 2018 में एक क्वेश्चन, 2017 में एक क्वेश्चन लाइन से। तो देखिए 2020 में आया है, 2021 में नहीं आया है, तो एक लॉजिक गेट से क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। तो टोटल मिलाकर के मैंने 12 मेन यूनिट सेलेक्ट किए हैं। हर यूनिट से अगर आप 2 से 3 एवरेज मानेंगे तो कुल मिला के आपके पास नॉर्मल 27 अधिकतम अधिकतम। अब 50 में से 27 का कहां से आने वाला है ये हमें एकदम पता है। 50 में से 27 कहां से आने वाला है ये एग्जैक्टली पता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो यूनिट हायर वेटेज वाले हैं पहले उसको करिए। करने का यही तरीका है, पहले पास होने का सोचिए, पास होने के बाद फिर उसको 60% बनाने का सोचिए, फिर 80% बनाने का सोचिए, फिर टॉप करने का सोचिए। तो पहले तो हम पास होने का जुगाड़ लगा रहे हैं। जो उन बच्चों के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी उन बच्चों का है जो भाई नहीं पढ़े हैं साल भर या बहुत ज्यादा पढ़े हैं फिर भी कंफ्यूजन है कि मतलब क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं। तो आई होप आप पूरा का पूरा देख लीजिए कहां से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आपको टॉपिक वाइज बता दिया हूं। इसके बाद जो भी यूनिट बच रहे हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन बेटा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक, किसी में दो, ऐसे एक एक क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमने लिखा था तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने उसका स्टार्टिंग वाला चीज नहीं लिखा है, उसमें भी विशिष्ट उष्मा ये सब वाले भी क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन दिखेंगे, एक आध दो क्वेश्चन आ रहा है। तो वो सब तो करना ही है, तो उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि एक एक दो क्वेश्चन है। अब जैसे बहुत एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति या पदार्थ की द्वैत प्रकृति। एक क्वेश्चन फिक्स, हर बार फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही है भाई, उसको पढ़ लेना है। छोटा सा यूनिट है, प्योर एनसीईआरटी पढ़ना है, प्योर एनसीईआरटी। सिर्फ पदार्थ की द्वैत प्रकृति में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम फिक्स आ रहा है। जैसे क्या यूनिट अगर छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना है तो सबसे पहले फ्लूइड छोड़ दो भाई, जो द्रवों के गुण धर्म है, जो द्रव पढ़ते हैं हम, वो फ्लूइड पूरा का पूरा छोड़ दो अगर छोड़ना है तो, क्योंकि उसमें से कोई चांसेस नहीं है आने के। आ रहा है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब वाले उसको भी छोड़ सकते हैं, उसमें से भी आने के कोई चांसेस नहीं है। केटीजी ऐसी छोटा सा यूनिट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ रहा है, इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए। छोटे छोटे यूनिट, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, केटीजी, ये सब छोटे छोटे यूनिट है, तुरंत तुरंत कर लीजिए, इसको खत्म कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी केटीजी तो आप केमिस्ट्री में आधा पढ़ चुके हैं, तो उसको अलग से बताने की फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़िए, उसके क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और लगा लगा के देख लीजिए कि क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या दिया रहेगा तो क्या मैं निकालूंगा।
तो इतनी सारी चीजें आई होप आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। 34-35 मिनट का वीडियो हो गया, मैंने सोचा था छोटा करने के लिए, लेकिन अब इतना डिटेल वाइज बताने में थोड़ा तो समय लगेगा ही। तो ये पूरा का पूरा देख लीजिए, ये आपका पास होने का जुगाड़ है भाई, पास होने का ये जुगाड़ है। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं और भी वीडियो अपडेट करूंगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो आपको नीट निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। ठीक है, थैंक यू।